गौतम जी महाराज की। हमारे महासभा के राष्ट्रीय संरक्षक श्रीमान सीताराम जी जोशी साहब, जो खुद एक महासभा है अपने आप के अंदर, क्योंकि जब मैं समझदार हुआ और समाज सेवा में जुड़ा तब से मैं सीताराम जी का नाम सुन रहा हूँ, इनका काम देख रहा हूँ, और पता नहीं उससे कितने साल पहले से इस समाज के अंदर योगदान दे रहे हैं। जब रामस्वरूप जी पंचारिया जी अध्यक्ष हुआ करते थे उससे पहले से शायद जुड़े हुए थे। एक बार जोरदार तालियां हमारे आदरणीय सीताराम जी के लिए। वित्त सेना के हमारे राष्ट्रीय प्रमुख श्रीमान सुनील जी तिवारी भाई साहब, जो कि हमारे गुजरगौड़ ब्राह्मण समाज के रत्न है। हमारे एमएलए मैडम गायत्री जी, जो कि गुजरगौड़ है। बहुत ही प्राउडी मूवमेंट है मेरे लिए कि मैं फर्स्ट टाइम किसी एमएलए के साथ मंच शेयर कर रहा हूं और वो गुजरगौड़ है, तो उनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। क्योंकि आप सभी ने जो मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, तो मेरा नेताओं के साथ भी बैठना उठना रहता है, सबके साथ रहता है, लेकिन एक खुशी तब विशेष होती है जब अपने समाज बंधु हो, चाहे वो पार्टी कोई भी हो, पार्टी किसी भी पार्टी से हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी, कुछ भी हो, ये मैटर नहीं करता है, अपना समाज बंधु है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। युवा क्रांति HRE देवरस्तु जी पंचारिया, तो फर्स्ट टाइम मैंने इनकी न्यूज देखी पेपर के अंदर, तो मुझे एक सेकंड भी नहीं लगा इनको पहचानने में कि ये मेरे गुजरगौड़ बंधु है, क्योंकि पीछे पंचारिया ये शब्द उस पेपर की कटिंग के अंदर था। जिनको इतना बड़ा ऑनर मिला, एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे युवा साथी के लिए। हमारे राजस्थान के युवा जुझारू कर्मठ अध्यक्ष श्रीमान कुशाल जी रोहिवाल, इनके नेतृत्व के अंदर राजस्थान युवक संघ, क्योंकि पाली युवक संघ भी इनके नेतृत्व में है और ये मेरे नेतृत्व में है, तो टीम तो अपनी एक ही है। और आदरणीय रमेश जी, जिन्हें अभी नई नई राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद की जिम्मेदारी दी है, तो इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। तालियां बता दिए एक बार, ये भी आपसे पाली से ही है। और हमारे राष्ट्रीय महामंत्री, जो कि मेरे दाया और बाया दोनों हाथ है, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री श्री ललित जी उपाध्याय, आप सभी भारी संख्या के अंदर अपना समय निकालकर यहाँ पधारे हैं। और मेरा भी पाली शहर के अंदर पहली बार यहाँ पर आगमन हुआ, उसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं आप सबसे रूबरू हो सकूं। पाली के अंदर मेरे भी बहुत रिश्तेदार हैं, लेकिन एक तो मेरे जीजा जी हैं जिनको ना मैंने कभी देखा है ना उन्होंने मुझे कभी देखा, और जब पेपर में नाम देखते हैं कोई कटिंग वगिंग फेसबुक पोस्ट, आपको बताइए सर रमेश खटोर सिंह, उनको ये पता नहीं मैं उनका साला ही हूं। जब आज घर गया तो उनको पता यार आप मेरे साले हो, मेरे को पता ही नहीं। तो जब तक अपन एक दूसरे से मिलेंगे नहीं, एक दूसरे के साथ अपना टचअप नहीं होगा, हम एक दूसरे को न जान पाएंगे न पहचान पाएंगे। तो मेल मुलाकात चालू रखें, छोटे मोटे इश्यूज हैं, लेकिन आज मुझे एक चीज की तो बहुत बड़ी खुशी है कि मैं न तो समाज के किसी बुलावे पे आया, क्योंकि निमंत्रण था मेरे पास में, लेकिन मेरी व्यस्तता ऐसी थी कि मैंने आने के अंदर समर्थता नहीं जताई कि भाई मैं नहीं आ पाऊंगा, क्योंकि सूरत से यहाँ आना और मेरे तो प्रोग्राम चलते रहते हैं, पॉसिबल नहीं था। लेकिन एक कुछ जरूरी काम ऐसा आ गया, सुनील जी भाई साहब ने जयपुर से फोन चलाया कि भाई आना पड़ेगा, चाहे 2 घंटा रुकना पड़े, आना पड़ेगा, और मुझे आना पड़ा। तो मैं सुनील जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इनकी वजह से आज मुझे आप सबसे भी रूबरू होने का मौका मिला है। देवरस्तु जी पंचारिया, क्योंकि मैं युवा हूं, वरिष्ठों की बातें करने के लिए हमारे सीताराम जी बैठे हैं, जो कि भामा साहब, मतलब इनको सब कुछ कह सकते हैं। युवाओं के लिए देवरस्तु जी आपने बहुत बढ़िया बात कही कि हम ब्राह्मण हैं, हमें तलवार नहीं चलाना है, हथियार नहीं उठाना है, ज्ञान देना है, ज्ञान बढ़ाना है। देवरस्तु जी, अगर घोड़े और गधे की रेस हो और घोड़े की पैर में आप जंजीरें बांध दो तो गधा ही जीतेगा, घोड़ा कभी जीत नहीं पाएगा। क्षमता है उसके अंदर, क्षमता बहुत है। आप जितने भी एग्जाम्पल्स आज आप गूगल उठा के देखो, ट्विटर उठा के देखो, माइक्रोसॉफ्ट उठा के देखो, वर्ल्ड लेवल की जो भी ब्रांडेड कंपनी है उसके अंदर CEO मिलेगा आपको, इंडियन मिलेगा, क्योंकि इंडियंस आर मल्टी टैलेंटेड, बहुत टैलेंट है उनके अंदर। लेकिन इंडिया के अंदर क्या हो रहा है, हम बंद गए हैं इस संविधान के चक्कर में, इस आरक्षण के चक्कर में।
90 नंबर 95 नंबर लेने वाला बच्चा मुंह ताक रहा है और 30% 15% गणित के अंदर 6 नंबर लाने वाला व्यक्ति गणित का टीचर बन के बैठा है और 90% जैसा आपका साइंटिस्ट, उसको कोई सम्मान नहीं है सरकार के अंदर। जो पुरानी बातें थी वो राजा महाराजाओं की थी, चाणक्य होता था तो वो राजा बना देता था। आज की तारीख के अंदर वो प्रथा नहीं है, न तो वंशवाद है न कुछ और है। अब है आरक्षण। अगर आपको लड़ना है आपके समाज के, क्योंकि मैं इन चीजों को फेस करता हूं देवरस्तु जी, आज आपको ऐसा क्या है कि ब्रिटेन ने आपको सम्मानित कर दिया इतने बड़े पद से, लेकिन इंडिया के अंदर आपको सम्मानित नहीं कर पाए। क्या कारण है इसका? आप हमारे लिए बहुत गर्व का विषय है। हम प्राउड करते हैं जब हमें पता चलता है कि हमारा गुजरगोर बंधु आज वर्ल्ड लेवल का साइंटिस्ट है, जिनके नाम से 300 पेटेंट है। ये तो छोटी बात नहीं है, बात तालियां बजाइए अपने भाई के लिए, बहुत गर्व का विषय है। और मैं आज आपके साथ बैठा हूं और पाली आपका सौभाग्य है कि देवरस्तु जी आपके बीच पधारे, क्योंकि मैं पिछले 1 महीने से जब मुझे पता चला था, मैं इनको सूरत बुलाने की पूरी प्लानिंग कर रहा हूं, लेकिन ये हमारे सौभाग्य में है ही नहीं कि ये हमारे सूरत पधारे। अब जब लास्ट मोमेंट पे पहुंचा तो ये ओमिक्रॉन क्या बोलते हैं, कोरोना ओमिक्रॉन आ गया, नई गाइडलाइंस आ गई है, भाई 50-100 आदमी से ज्यादा भी इकट्ठा नहीं हो सकते, और हमारे गुजरात के अंदर लोग भी थोड़े स्टिक्स हैं। तो अब आगे देखता हूं मैं देवरस्तु जी, अगर गौतम जी की कृपा हुई तो आपको जरूर हम सूरत बुलाएंगे। संगठन की शक्ति तो दिखानी पड़ेगी हमें, क्योंकि बाकी बातें तो अपन बाद में करेंगे। आज हमारे बीच में अगर विप्र सेना के प्रमुख है जो सर्व ब्राह्मण समाज का नेतृत्व करते हैं, दिनेश राणे चाहे मेरे युवा साथी, एक बार दिनेश जी खड़े हो जाओ, एक बार आप जोरदार तालियां बजाओ हमारे समाज के इस युवा ऊर्जा के लिए। अपने दम के ऊपर इन्होंने बहुत कुछ कार्य किए हैं समाज बंधुओं के लिए, शोषित हो पीड़ित हो ब्राह्मण समाज का। आप सुनील जी को फोन कीजिए, दिनेश जी को फोन कीजिए, आपकी हेल्प के लिए वो वहां पर उपस्थित हो जाएंगे, चाहे वो किसी भी प्रकार का प्रकरण होता है। तो युवाओं की अंदर क्षमता बहुत, और मेरे को इतना विश्वास है कि अगर समाज को आगे बढ़ाएगा तो उसके अंदर युवाओं की भूमिका बहुत बड़ी होगी। आज अगर महासभा भी बहुत लेवल पे काम कर रही है तो आज सब युवाओं के दम पर ही कर रही है, क्योंकि युवाओं का तो योगदान बहुत बड़ा होता है। वो चाहे कोई भी संगठन हो, उसके अंदर राजनीतिक हो, सामाजिक हो या कोई भी संगठन हो। तो आप सभी युवाओं से मेरा निवेदन है कि आपस का अंदर कोई भी, अगर आपके आपस के अंदर कोई भी वैमनस्य है या कोई ईगो पॉइंट्स है, उन सबको आप साइड में रख दीजिए उठाकर, और भाई के साथ भाई जिस तरह कंधा मिलाकर काम करता है, आप उस तरह एकजुटता से खड़े हो जाओ। फिर सरकार क्या, हर व्यक्ति आपकी बात को सुनेगा, क्योंकि ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र के अंदर जनता ही मालिक होती है। और जनता की ताकत कब दिखेगी? जब आप सभी यूनाइटेड रहेंगे। आज एक एमएलए मैडम हमारे बीच में बैठी है, श्रीमती गायत्री जी। अगर पूरे राजस्थान के अंदर अगर ब्राह्मण सभी संगठित हो जाए तो गुजरगोड़ और अन्य ब्राह्मण समाज के जहां पे जिसका प्रतिनिधित्व है, एक लंबी चौड़ी लिस्ट हमने एमएलएओं की राजस्थान की विधानसभा के अंदर आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन उसके लिए सबसे पहले चाहिए कि आप खुद एक यूनाइटेड हो। और जो एमएलए जीतते हैं, मैडम मैं आपसे भी एक रिक्वेस्ट करता हूं कि जब भी आप जीत के विधानसभा में, संसद में कहीं भी पहुंचे, तो जो ब्राह्मण समाज, जो आज तक इतिहास, जो अपना स्वतंत्रता के बाद से ब्राह्मण समाज को बहुत दबा के रखा गया है मैडम, तो आप लोग भी हमारी ताकत को उस सर्वोच्च स्थान पे बड़ी मजबूती के साथ उठाएं। और अब उठा रहे हैं आजकल, पहले वाली बात नहीं है। पहले लोग ब्राह्मण कहने के अंदर मतलब उनको झिझक होती थी, पता नहीं एक तरह की गाली समझने लगते थे, लोग को इज्जत नहीं थी, ये कंडीशन आ गई थी। लेकिन आज भगवान की कृपा से, परशुराम जी की कृपा से और गौतम जी की कृपा से ब्राह्मण एक शक्ति के रूप में उभरी है, जहां पर अखिलेश यादव भी ब्राह्मण सम्मेलन कराने के लिए तैयार हो जाता है। ये हमारी ताकत हो गई है आज। तो जो भी हमारे शीर्ष नेतृत्व है, इनको हैंडल कर रहे हैं।